निकल बुढ़िया। बहू, बहू। पकड़ अपना सामान और दफा यहाँ से। तो बुढ़िया ने ना मेरा जीना हराम करके रख दिया। अरे चैन से ना सांस ही ले पाती हूँ मैं घर पर, समझी? और हर टाइम तेरे खर्चे ही उठाती रहूँ क्या? कभी तेरे दवाइयों के, कभी तेरे हॉस्पिटल के खर्चे, कभी कुछ। हाँ, मेरा पति जो कमाता है ना वो सब तुझ पे लगता है, मुझ पे नहीं। और मुझ पे तो ध्यान देता भी नहीं है वो। बहू, ये तू अच्छा नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पता कैसे लगेगा? पता मैं लगने दूंगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है। मैं तो उसे बताने नहीं वाली। और तू कैसे बताएगी? तू जब उसे दिखेगी तो बताने लायक बचेगी ना। और दूसरी बात, मेरे पास ना 100 बहाने हैं बोलने को। बोल दूंगी कि तीर्थ यात्रा पे गई है तुम्हारी माँ। और तू तो जानती है तेरा बेटा 5-6 महीने में एक बार घर आता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 महीने बाद फिर पूछेगा। बोल दूंगी कि कहीं ना कहीं फंस गई है या कुछ भी, कहीं भी बहाना दे दूंगी। पर तू घर पे नहीं आएगी और ना मैं तुझे घर आने दूंगी, समझी? ऐसा मत कर बहू, मुझे घर से मत निकाल। चल बुढ़िया, दफा यहाँ से। बहू रुक जा। बहू। दीप्ति, दीप्ति। राहुल, आ गए तुम? हाँ, मैं आ गया यार। तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था। 1 महीने तक घर से बाहर रहना ना, सच में आज पता चला मुझे कितना हार्ड है यार। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। और माँ को बुलाओ, माँ का यार, उनसे तो मिल लूँ कम से कम। मम्मी तो अभी 2 दिन पहले ही तीर्थ यात्रा पे गई है। क्या तीर्थ यात्रा पर गई है? पर मेरी तो तुमसे बात हुई है ना 2-3 दिन पहले से, और कंटिन्यू बात हो रही है हमारी। तुमने तो नहीं बताया मुझे कि माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही है। और तुम्हें पता है ना माँ को कितनी प्रॉब्लम होती है। तुमने उनको मुझसे बिना पूछे भेज दिया। उनको दवाइयों की प्रॉब्लम होती है, तबीयत कितनी खराब रहती है। मुझसे पूछ तो लेती यार कि भेजना नहीं भेजना। राहुल, मेरी और तुम्हारी इतनी बात कहाँ हो रही थी फोन पे? तुम्हें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तुम्हारे फोन पर, तो इतनी बात हो ही नहीं पाई। मुझे लगा तुम आओगे तो मैं बता दूंगी। और मम्मी जिद कर रही थी जाने के लिए, इसलिए बस मैंने भी नहीं पूछा तुमसे, तो जाने दिया उन्हें। और तुम टेंशन मत लो, मैंने उनकी सारी दवाइयाँ और कुछ पैसे भी देकर भेजा उन्हें। बस एक गलती हो गई मुझसे, वो ना फ़ोन यही भूल गई है अपना। अच्छा, फ़ोन यहीं पर भूल गई है? वो फ़ोन भूल गई है, जानबूझ के तुमने रख लिया उनका फ़ोन? हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों उनका फ़ोन रखूंगी? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रही हो। 1 मिनट रुको। माँ, अंदर आओ। अरे माँ। राहुल, मेरे बच्चे, तू आ गया। हाँ ठीक है माँ, मैं आ तो गया, बट ये क्या कर रही हो आप? पार्क में खड़े होकर झाड़ू लगा रही हो, और घर पे क्या चल रहा है? आपके साथ क्या हुआ है? बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया धक्के मार के। बोल रही थी कि तेरा कोई काम नहीं है इस घर के अंदर, तू जा। मैं क्या करती बेटा, बस ये छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही हूँ। अरे माँ, आपके साथ इतनी बड़ी चीज हो गई और आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? बेटा, वो बहू ने छीन लिया। अरे माँ, ये क्या चल रहा है? क्या हो गया दीप्ति को? पर दीप्ति ने ना माँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो कुछ भी कर लेती, बस उसको यही नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। अरे अच्छा हुआ मैं इस रास्ते से निकल रहा था, आप मुझे मिल गई, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। तुम चलो मेरे साथ जल्दी। दीप्ति, तुम्हें ना जिंदगी में मैंने सब कुछ दिया। ये जो 1-1 महीने की मेहनत कर रहा हूँ ना, बाहर जा जाके नौकरी कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रहा था कि अपनी माँ को तो मैंने वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। अब तुम्हारा नंबर था। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था, और तुम मुझे ये खुशी दे रही थी। अरे अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करती ना, तुम मुझे धोखा दे रही थी, चीट कर रही होती, तो मुझे सहन हो जाता एक बार को। लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अरे सोचो ना, अगर तुम्हारी माँ इनकी जगह होती और तुम्हारी भाभी उनको ऐसे रोड पे छोड़ आती, तो तुम रह लेती? हाँ, तुम देख लेती अपनी माँ को ऐसे कहीं काम करते हुए, रोडों पर भटकते हुए। लेकिन तुमने ना आज इतना गंदा काम किया है, मैं तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। चुपचाप ना मेरे घर से निकल जाओ, और मुझे शकल मत दिखाना आज के बाद अपनी। राहुल, तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी नहीं करूँगी दोबारा ये सब। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत करो।
मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मम्मी पापा नहीं रखेंगे मुझे ऐसे। प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो। माँ जी आप समझाओ ना राहुल को, वो आपकी बात सुनेंगे। उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो तुम बकवास कर रही हो ना कि घर पे क्या बोलूंगी, पता चलना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, कि उनके बच्चे किसी के माँ बाप को घर से बाहर निकालते तो उन पर क्या बीतती है। पता चलना चाहिए सबको, तुम्हारे रिश्तेदार को, इस समाज को। और मैं ना तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाला। तुम मेरे पैरों में आके गिड़गिड़ाओगी भी ना, मुझसे माफी मांगोगी, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बोल दिया ना कि तुम कुछ भी कर लेती, बस मेरी माँ के साथ ये नहीं करना चाहिए था। और इससे पहले मेरा हाथ उठे ना, निकलो यहां से। आप प्लीज उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। बैठो आप आराम करो।